सोचो, अगर एक दिन तुम्हें सब कुछ मिल जाए, दौलत, इज्जत, नाम, और उसी रात तुमसे सब कुछ छीन लिया जाए, तो क्या तुम टूट जाओगे या और मजबूत बनोगे? ये कहानी है 50 साल पहले की, अरब के एक पुराने शहर की, जहां रेत के बीच बसी थी एक जिंदगी, और उसी रेत में दबी थी एक सबसे बड़ा इम्तिहान। पुराने जमाने की बात है, जब न ऊंची ऊंची इमारतें थीं, न चमकते हुए बाजार, बस मिट्टी के घर, खजूर के पेड़, और हर सुबह मस्जिद से आती अजान की आवाज। उस शहर का नाम था अल हयात। वहीं रहता था एक नौजवान, नाम था हाशिम। हाशिम एक आम इंसान नहीं था, वो मेहनती था, नेक था, और सबसे बड़ी बात, उसे अपने रब पर पूरा यकीन था। लेकिन कभी कभी सबसे मजबूत यकीन वाले इंसान को ही सबसे बड़ा इम्तिहान दिया जाता है। हाशिम का छोटा सा कारोबार था। वो ऊंटों के जरिए दूर दूर के शहरों में सामान पहुंचाता था। दिन भर धूप में मेहनत, और रात को आसमान के नीचे रब का शुक्र अदा करता। उसकी मां कहती, जिंदगी आसान नहीं होती, जो सब्र करता है उसे अल्लाह खाली हाथ नहीं छोड़ता। लेकिन एक दिन सब बदल गया। जब काफिला लौट रहा था, लुटेरों ने हमला कर दिया। तलवारें चमकी, ओंठ चीखे, और कुछ ही पलों में सब कुछ लूट लिया गया। हाशिम जमीन पर गिर पड़ा। उसकी पूरी कमाई खत्म हो गई। उसने आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, मैंने तुझ पर भरोसा किया, फिर ये क्यों? घर लौटकर वो टूट चुका था। मां ने कहा, सब्र रखो, अल्लाह कुछ बड़ा देगा। उसी रात एक बूढ़ा आदमी आया, सफेद दाढ़ी, शांत चेहरा और रहस्यमयी आंखें। उसने कहा, मैं तुम्हें रास्ता दिखाने आया हूं। एक सफर पर चलना होगा, रेगिस्तान के उस पार। हाशिम ने मना किया, लेकिन फिर उसने पूछा, अगर मैं तुम्हारे साथ चलूं तो मुझे क्या मिलेगा? बूढ़ा बोला, तुम खुद को पालोगे। और हाशिम चल पड़ा। रेगिस्तान, तपती धूप, रेत का तूफान, प्यास, थकान, और सवाल। वो बार बार पूछता, हम कहां जा रहे हैं? बूढ़ा कहता, जहां तुम्हें जाना चाहिए। एक दिन हमला हुआ। वही लुटेरे फिर सामने थे। एक घायल आदमी पड़ा था, और लुटेरे उसे छोड़कर जा रहे थे। हाशिम गुस्से में था, लेकिन बूढ़े ने कहा, यह तुम्हारा इम्तिहान है। हाशिम ने उन्हें रोक लिया। बदला लेने का मौका था, लेकिन उसने कहा, मैं बदला नहीं लूंगा, क्योंकि मैं वही नहीं बनना चाहता। उसने घायल लुटेरे को पानी पिलाया। वो रो पड़ा। उसने कहा, मैं भी उन्हीं में से हूं जिन्होंने तुम्हें लूटा था। हाशिम टूट गया, लेकिन फिर भी उसने उसे बचाया। बूढ़ा मुस्कुराया। पहला इम्तिहान पास हुआ। असल में यह सब एक बड़े खेल का हिस्सा था। जाहिर अल कासिम, एक ताकतवर आदमी, पूरे इलाके पर राज करता था, और उसे चाहिए था एक राज, एक ऐसी जगह का राज जहां छुपा था असली खजाना। हाशिम के पिता उसी राज के रखवाले थे, और उन्हें जाहिर ने मार दिया था, क्योंकि उन्होंने राज नहीं बताया। बूढ़े ने खुलासा किया,
वो उसके पिता का पुराना साथी है और उसे बचाने आया है। वे एक गुफा तक पहुंचे। एक विशाल दरवाजा और अंदर अंधेरा। वहां एक राक्षसी साया मिला जो डर का प्रतीक था। हाशिम डर से लड़ा और डर पर जीत हासिल की। साया गायब हो गया। अंदर एक किताब मिली जो असली खजाना था। उसमें लिखा था, असली ताकत सोना नहीं बल्कि ईमान और सच्चाई है। तभी जाहिर फिर आ गया और लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई के बीच बूढ़ा अपने असली रूप में सामने आया। वो उसके पिता का दोस्त था और असली राज का रक्षक। जाहिर पकड़ा गया, लेकिन सच और बड़ा था। एक सिस्टम का राज शहर लौटकर हाशिम ने देखा, सब बदल चुका था। लोग उसे डर से देखने लगे। फिर एक बड़ा आदमी सामने आया। उसने कहा, जाहिर तो सिर्फ मोहरा था, असली खेल जमीन और नक्शे का है जो तुम्हारे पिता ने बनाया था। शहर जलने लगा और असली मास्टरमाइंड सामने आया, जिसे कहा जाता था अल मुहंदिस। उसने कहा, यह सब व्यवस्था का हिस्सा है और तुम्हारे पिता ने मुझे रोकने की कोशिश की थी, इसलिए उन्हें मार दिया गया। गुफा में फिर खुलासा हुआ कि अल मुहंदिस भी असली निर्माता नहीं था। असली निर्माता एक और रहस्यमयी शक्ति थी जो इस पूरे सिस्टम को चला रही थी। हाशिम को किताब की शक्ति मिलती है और वो सिस्टम को तोड़ देता है, लेकिन इसके साथ पूरा संतुलन हिलने लगता है। शहर में आग, अंधेरा और अराजकता फैल जाती है। आखिर में असली निर्माता सामने आता है और कहता है, यह सब परीक्षा थी। हर युग में एक इंसान चुना जाता है जो डर, ईमान और लालच के बीच संतुलन समझे। हाशिम के सामने अंतिम फैसला आता है, शक्ति रखना या खत्म करना। वो सब कुछ छोड़ने का फैसला करता है और कहता है, सच अगर दर्द देता है तो भी वही सही है। वो सिस्टम खत्म कर देता है, खुद को भी खो देता है, लेकिन सच दुनिया में छोड़ देता है। अंत में शहर वापस शांत हो जाता है, लेकिन हाशिम गायब हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं वो रेगिस्तान में चला गया, कुछ कहते हैं वो सच का रखवाला बन गया, और आखिरी दृश्य में एक अकेला इंसान रेगिस्तान में चलता हुआ दिखता है। आंखों में शांति, चेहरे पर सुकून, क्योंकि अब वो समझ चुका था, सबसे बड़ा इम्तिहान जिंदगी नहीं, खुद को समझना है।